Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I'm Engineer Hiranas from Diamond Tutoring Academy. Welcome here. Today we're going to learn how to find quartiles when the given data is organized into the frequency distribution form. Or in other words, you can say today we are going to find quartiles of grouped data. Do you want to learn that? If yes, then begin with me to learn this hack. Whenever you are given the group data organized into the frequency distribution form with intervals, then you have to use the formula to find quartiles. And that formula is Q, I am here writing I, L plus H over F, I summation F minus C. I know this formula is similar to the formula of median of grouped data. Let me explain here. अब देखिए मैंने Q1 क्यों लिखा. हम अभी पिछली वीडियो में ये सीख चुके हैं कि बेसिकली क्वार्टाइल क्या होता है. क्वार्टाइल हमारे डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाली वो 3 वैल्यूज होती हैं. ठीक है. सो फॉर दैट वी राइट हियर 4, क्योंकि हमारे डाटा को वो 3 वैल्यूज 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती हैं. ठीक है. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो अपना क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए. मैं उसका लिंक आई बटन में ऐड कर रही हूँ. ठीक है. और उस वीडियो में हम ये भी जान चुके हैं कि क्वार्टाइल्स बेसिकली सिर्फ 3 वैल्यूज होती हैं. ठीक है. उन 3 में से हमने हमेशा 2 ही फाइंड करनी होती है, क्योंकि जो तीसरी होती है वो तो मिडिल वैल्यू होती है, दैट इज मीडियन. सो हमें Q सिर्फ 1 चाहिए होता है या 3 चाहिए होता है. ठीक है. सो यहाँ पे जो मैंने I लिखा है, I का मतलब है या तो ये 1 हो सकता है, या तो ये 2 हो सकता है, या तो ये 3 हो सकता है. ठीक है. लेकिन हम I को 1 और 3 ही यूज करेंगे. मीन्स कि Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल ही फाइंड करेंगे, क्योंकि जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो एग्जैक्टली मीडियन ही होता है. ठीक है. सो कभी हमें सेकंड क्वार्टाइल की जरूरत हो तो हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं. अंडरस्टैंड. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि Q1 एंड Q2 का फॉर्मूला क्या है. ये जो यहाँ पे आए है, आप यहाँ पे 1 या 3 पुट कर सकते हैं. सो हमारे पास 2 फॉर्मूलाज बन जाएंगे. एक तो मैं I को 1 पुट कर दूंगी, तो मुझे क्वार्टाइल 1 निकालना हुआ. फिर L प्लस H ओवर F. I 1 है तो 1 को यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है मुझे. डिवाइडेड बाय 4 माइनस C. ठीक है. और फिर अगर मैं I को 3 पुट करती हूँ तो मेरे पास थर्ड क्वार्टाइल आ जाता है, ये L प्लस H ओवर F. आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे I है, अगर I 3 है तो मैं यहाँ समेशन F के पास 3 भी पुट करूंगी, डिवाइडेड बाय 4 माइनस C. तो बेसिकली ये 2 फॉर्मूलाज हैं क्वार्टाइल के ग्रुप्ड डाटा के लिए. ठीक है. ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज हैं क्वार्टाइल के. सो हमें इसको अप्लाई करना अब सीखना है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं L क्या होता है. L हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है. ठीक है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लास मार्क्स तो गिवन है, मींस कि आपको इंटरवल्स तो गिवन है, लिमिट्स तो गिवन है, लेकिन आपको बाउंड्री नहीं गिवन. सो वी हैव टू फाइंड आउट क्लास बाउंड्रीज फर्स्ट. ठीक है. देन हमारे पास जो H है वो हमारे पास इंटरवल है. इंटरवल मीन 30 to 40, 40 to 50, इन सब में जो आपके पास लोअर लिमिट्स में जो डिफरेंस आ रहा है ना, जो विड्थ है क्लास की. ठीक है. वो आपके पास H है. और F क्या है आपके पास, आपने क्वार्टाइल जो फाइंड करना है उसका फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. एंड देन आपके पास समेशन F है. ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है बेसिकली ये फ्रीक्वेंसीज हैं. ठीक है. सो फ्रीक्वेंसीज का आप सम करेंगे और उस सम को आप यहाँ पुट करेंगे.
अब यहाँ पे पुट किया तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा एंड दिस इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो हम इनको 1 बाय 1 फाइंड करना देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, उसके लिए हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि आपको एक डेल्टा निकालना होता है और उस डेल्टा को लोअर क्लास लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आ जाती है, ठीक है। और उसको अपर क्लास लिमिट में ऐड करना होता है तो आपके पास अपर क्लास बाउंड्री आ जाती है, ठीक है। सो हम पहले वो डेल्टा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो उस डेल्टा को फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। हम डेल्टा फाइंड भी क्यों करते हैं, अपने डेटा को कंटिन्यूस बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मीडियन और क्वार्टाइल्स जब भी हमने फाइंड करने होते हैं, हमने अपने कंटिन्यूस डेटा में से फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये 39 है और ये 40 है, ठीक है। अब 39 एंड 40 के बीच का डाटा यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है। मीन्स के 39.1, 39.2, 39.3 अप टू 39.9 वो वैल्यूज अवेलेबल नहीं है एंड देन जंप हुआ हुआ है 40 पे, ठीक है। सो इसलिए अपने डाटा को कंटिन्यूस करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमें करना क्या है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास दैट इज हियर 40 माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2। एंड आई एम श्योर आपको पता है कि ये सब लोअर क्लास लिमिट्स होती हैं, ठीक है, और ये अपर क्लास लिमिट्स होती हैं, राइट। तो अब देखिए 40 माइनस 39 तो ये तो 1 आता है, 1/2 0.5। इट मीन्स कि डेल्टा हमारे पास 0.5 आ गया है। अब ये जो पूरा कॉलम है जो लोअर लिमिट्स हैं, इन सब में से हमने डेल्टा को सब्ट्रैक्ट करना है और ये जो कॉलम है पूरी अपर लिमिट्स, इन सब में हमने डेल्टा को ऐड करते जाना है टू ऑब्टेन क्लास बाउंड्रीज, अंडरस्टैंड। सो अब देखिए 30 में से डेल्टा माइनस करना है, ठीक है, और डेल्टा क्या है हमारे पास 0.5। तो 30 में से 0.5 माइनस क्या, 29.5। Let me mention here class boundaries. अब देखिए 29.5, 40 में से 0.5 माइनस किए 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5 and 89.5। अब देखिए 29.5 to 39। अब देखिए इस सब में आपने क्या करना है, डेल्टा को ऐड करते जाना है अपर लिमिट्स में, ठीक है। अपर लिमिट में ऐड करेंगे 0.5, 39 प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा 39.5, 49.5, 59.5, 69.5, 79.5, 89.5 एंड 99.5। सो हमारी क्लास बाउंड्रीज तो आ गई। उसके अलावा हमने कहा था हमें समेशन ऑफ एफ पी चाहिए होगा, सॉरी हमें एच चाहिए पहले, तो हम एच देख लेते हैं। जब भी एच फाइंड करना है आपने तो आप यहाँ से कोई सी भी वैल्यूज ले लेते हैं, सब में सेम ही डिफरेंस है। देखिए 30 to 40 में 10 का डिफरेंस है, आप ऐसे कर लें 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10। सो एच हमारे पास 10 आ गया, या आप 50 माइनस 40 करेंगे तब भी 10 आएगा। इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप लेके कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास एच आ जाएगा। एच के बाद हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो है हमारे पास समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो हम यहाँ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं। 8 प्लस 87 प्लस 190 प्लस 304 प्लस 211 प्लस 85 plus 20, it will become 905. So here is 905। और नेक्स्ट चीज है हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें करना ये होता है कि हमें पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पे रख लेना होता है एंड देन हम प्रीवियस जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। जैसे 87 प्लस 8 इज 95, ठीक है, एंड देन इस 95 में ऐड करेंगे आप 190, तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगी 95
प्लस 190, 285 एंड देन 285 में आप प्लस करेंगे 304, 285 प्लस 304 दैट इज 589 एंड देन इस 589 में आप प्लस करेंगे ये प्रीवियस जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी दैट इज 211, 589 प्लस 211 800 एंड 800 में आप 85 प्लस करेंगे तो आपके पास 885 बन जाएंगे एंड देन 885 में आप प्लस करेंगे 20 तो ये 885 प्लस 20 करेंगे तो ये आपके पास 905 बन जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने लोअर क्लास बाउंड्री और ये फ्रीक्वेंसी वगैरह कौन सी क्लास की उठानी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि मिडिल क्लास चूज कर ली जाती है। मीन्स कि अगर ये नंबर ऑफ क्लासेस 7 है तो 4 वाली क्लास चूज कर ली जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर भी 3 क्लासेस रहती हैं, उसके नीचे भी 3 क्लासेस रहती है, तो मिड वाली क्लास को आप क्वार्टाइल क्लास चूज कर ली जाती है। ठीक है, फिर उसी का सब डेटा चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वार्टाइल बेसिकली मीडियन ही होता है तो मीडियन मिड होता है, इस सेंस में उठा ली जाती है। लेकिन मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास चूज करते हैं। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की। अब यहाँ पे देखिए तो 304 सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि 304 जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। सो हम तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोस्टली उठाते हैं। सो अगर हम ये वाली क्लास चूज कर लें क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इसका डाटा हम यहाँ पे पुट करेंगे। Q1 फाइंड करना है ना, Q1। ठीक है, तो लोअर लिमिट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने अपनी मीडियन क्लास चूज की है या क्वार्टाइल क्लास चूज की है उसकी लोअर लिमिट लूंगी। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, 59.5 प्लस एच हमने देखा 10 आ रहा था 10, और फिर उसी की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जो क्लास हमने चूज की है क्वार्टाइल क्लास उसी की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो है 304, और फिर साथ में यहाँ पे क्योंकि मैं फर्स्ट क्वार्टाइल यूज कर रही हूँ तो वहां पे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, सो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 905 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, ये बात गौर से देखिएगा कि जो यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पुट करनी है ना वो आपने क्वार्टाइल क्लास से प्रीवियस क्लास की पुट करनी है। ठीक है, सो क्वार्टाइल से प्रीवियस क्लास हमारी ये है, तो ये हमारे पास आ गई 285। अंडरस्टैंड? तो अब देखिए जस्ट हमने अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट ही करना है। 59.5 प्लस 10 डिवाइड 304 तो आपके पास आ जाता है 0.03। आप चाहें तो डायरेक्टली पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर पे लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन 905 डिवाइड 4 विल बिकम 22, 226.25 माइनस 285, और अगर इस पूरी इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करें 59.5 प्लस 0.03 226.25 minus 285 and quartile 1 will become 56. Understand? तो अब देखिए क्वार्टाइल 1 हमारे पास आ गया 56, हम क्वार्टाइल 2 निकालें अगर तो सॉरी क्वार्टाइल 3 भी निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह से क्वार्टाइल 3 के लिए भी हमें वही क्लास यूज करनी होगी। लोअर लिमिट हमारे पास है, लोअर क्लास बाउंड्री 59.5 प्लस एच हमारे पास 10 है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हमारे पास 304 है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है और पिछले वाले में 3 मल्टीप्लाई नहीं हुआ हुआ था। ठीक है, सो हमारे पास 3 इंटू 905 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 285, सो हमारे पास Q3 आ जाता है 59.5 प्लस 10 over 304
into 3905 divided by 4 minus 285 equals to 74. So हमारा Q1 आ गया 56, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 आ गया हमारा 74 एंड दैट्स ऑल. अंडरस्टैंड? सो जब कभी भी आपको ग्रुप डाटा गिवन होगा इंटरवल्स की फॉर्म में और आपको कहा जाए कि आप इसका क्वार्टाइल फाइंड करें, तो मेन फॉर्मूला क्वार्टाइल का यही है. ठीक है, इसी में आप आई की जगह 1 और 3 पुट करके अपने क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं. अगर आपको मेंशन है कि Q1, Q2, Q3 या फिर 3 क्वार्टाइल्स निकालें, तो आप क्वार्टाइल 2B निकाल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली मीडियन का फॉर्मूला बन जाता है. मीडियन हम अपनी प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया. बट आपको कोई डाउट ना हो जाए तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि देखिए Q, यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं आई की जगह, तो Q2 इक्वल्स टू L प्लस H ओवर F, और आई की जगह पे फिर से 2 आ जाएगा, समेशन F डिवाइडेड बाय 4 माइनस C. ठीक है, अब 2 2s are 4, सो हमारे पास Q2 का फॉर्मूला रह जाता है L प्लस H ओवर F इंटू समेशन F डिवाइडेड बाई 2 माइनस C. और एग्जैक्टली ये ही फॉर्मूला है मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा का भी. ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो जाता है मीडियन की तरह, और मीडियन के ही तरीके से इसको फाइंड करते हैं. सो इसलिए वैसे यहाँ मेंशन नहीं किया था, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा भी नहीं जाता. अगर ये रिक्वायर्ड हो तो आपको कहा जाता है कि आप मीडियन फाइंड कर लें. अंडरस्टैंड? Let me recall this process. Whenever you are given the group data into the frequency distribution form with intervals, then what you have to do? You are asked to find out quartiles, so you have to memorize just this formula. ठीक है, और इसमें आपने आई की जगह 1, 2 और 3 पुट करके अपने 3 फॉर्मूलाज या 2 फॉर्मूलाज निकाल लेने हैं. ठीक है, और उनके अंदर वैल्यूज पुट करके आप अपने आंसर्स निकाल सकते हैं क्वार्टाइल्स के. ठीक है, और ये क्वार्टाइल का मेथड बिल्कुल मीडियन वाला ही होता है. फर्क ये होता है कि मीडियन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडियन में नीचे 2 आता है डिनोमिनेटर में, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के डिनोमिनेटर में 2 आता है मीडियन में, जबकि क्वार्टाइल्स में यहाँ 4 आता है. इसलिए क्योंकि क्वार्टाइल जो होता है वो हमारे डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, जबकि मीडियन हमारे डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है. सो इसलिए यहाँ पे 2 होता है. ठीक है, और क्वार्टाइल में यहाँ 1, 2, 3 इसलिए भी लिखा हुआ होता है क्योंकि क्वार्टाइल नंबर 1 निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल नंबर 2 निकाल रहे हैं, क्वार्टाइल नंबर 3 निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 3 वैल्यूज होती है ना जो हमारे डेटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं. जबकि मीडियन तो डेटा को 2 ही हिस्सों में डिवाइड करता है और होता खुद एक ही है. इसी वजह से मीडियन में यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता और यहाँ पे 2 लिखा जाता है. अंडरस्टैंड? That's all for today. See you soon in the next video. Stay safe and healthy. Allah Hafiz.